यूक्रेन रूस की जंग में ट्विस्ट आ गया है। अनुमान के आधार पर यूक्रेन नेटो और रूस की वॉर स्ट्रैटेजी जिस दिशा में जंग को ले जा रही थी, वहां से अचानक सबने यू टर्न ले लिया है। अब स्थिति यह है कि अमेरिका ने यूक्रेन को रूस पर कोई भी अटैक करने से मना कर दिया और रूस को जितना कमजोर समझा जा रहा था, उतनी ताकत के साथ वो पलटवार के लिए तैयार हो गया है। रशियन स्ट्रैटेजी के तहत यूक्रेन का 3 दिशाओं से घेराव शुरू हो गया है और इन हालातों को देखते हुए अमेरिका, नेटो इतने सहम गए हैं, उन्होंने डिफेंसिव व्यू रचना शुरू कर दी है। देखिए कैसे इस रिपोर्ट के जरिए। यूक्रेन विनाश का मैदान, फाइनल वॉर एक्शन ऑन। रूस यूक्रेन की जंग में विनाशकाल करीब आ गया है। रूस अब तक की सबसे खतरनाक रणनीति के साथ यूक्रेन को घेरने के लिए बारूदी व्यूह रचना कर चुका है। और यकीन मानिए, इस व्यू में सिर्फ एक ही रास्ता खुला रहेगा, जो होगा यूरोप का। यानी कुछ यूक्रेन में पहुंचेगा तो वो इसी रास्ते से पहुंचेगा। और अगर यूक्रेन अपने मकसद में नाकाम हुआ तो बाहर निकलने के लिए भी यही रास्ता सबसे महफूज होगा। यानी रूस ने अपनी उस स्ट्रैटेजी के तहत वॉर में फिर से एंट्री की है, जो सीधे तौर पर यूक्रेन पर कब्जे की कोशिश है। और चौंकाने वाली बात यह है कि इसका खुलासा रूस ने नहीं किया, बल्कि इस स्ट्रैटेजी से दुनिया को रूबरू कराया है खुद यूक्रेन ने। रूस के साथ नेगोशिएशन टीम के सदस्य रुस्तम उमेरोव के मुताबिक रूस हमें 240 डिग्री घेर रहा है, 3 दिशाओं से हम पर अटैक कर रहा है, जंग में 3 पंक्तियां बना रहा है। अपराधी, निजी ठेकेदार और रेगुलर फोर्स को जंग में उतारा गया है। उनके 2 लक्ष्य पूरे हो रहे हैं। वो अपने देश के अपराधियों से छुटकारा पा रहे हैं, वहीं अपराधियों का इस्तेमाल सैन्य बल की तरह कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि वो दिशाएं कौन सी? क्या वाकई यूक्रेन के विनाश की तस्वीर साफ हो गई है? और इतना सब साफ है तो फिर अमेरिका और यूक्रेन के सहयोगी क्या कर रहे हैं? पहली दिशा है दक्षिण, जहां ब्लैक सी में रूस ने अपने बैकअप प्लान के तहत घातक हथियारों की तैनाती कर दी। यहां से क्रीमिया के बचाव के साथ मारियोपोल और हेरसोन को टारगेट किया जाए। दूसरी दिशा है पूर्व, जहां रूस लुहांस्क और डोनेस्क में तैनात सेना को आगे भेजेगा और इस सेना को रूस से बैकअप मिलेगा। वहीं तीसरी दिशा है उत्तर, जहां बेलारूस से अटैक होगा और उत्तर पश्चिमी दिशा के सैन्य ठिकाने लुत्स्क और लवीव टारगेट होंगे। हालांकि अमेरिकन इंटेलिजेंस को भी इस घेराबंदी की खबर है, लेकिन अमेरिका अभी ऐसे किसी भी तरह के कदम को उठाने से परहेज कर रहा है जो रूस के खिलाफ हो। तो क्या रूस की व्यूह रचना से अमेरिका डर गया है, या बाइडेन यूक्रेन को हथियार डालने को कहेंगे? और क्या नेटो देशों पर भी खतरा मंडरा रहा है? आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन जो हालात है वो इन सभी सवालों का जवाब हमें देते हैं। यही वजह है कि अमेरिका ने यूक्रेन को आगाह किया है। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को सूचना दी गई है कि जब तक हथियारों की डिलीवरी ना हो जाए, तब तक रूस के खिलाफ नए अटैक को रोक दें। अमेरिका से जारी मैसेज का मजमून ये है कि हथियारों की डिलीवरी तक ऑफेंसिव रणनीति न अपनाई जाए। अमेरिका अपने अब्राम टैंक्स भी यूक्रेन को नहीं देने जा रहा है, इसलिए नए वेपन्स की आपूर्ति और ट्रेनिंग सेशन तक शांति बहाल करें। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अमेरिका की तरफ से की जा रही अपील यूक्रेन पर बेअसर है। ज़ेलेंस्की डिफेंसिव की जगह ऑफेंसिव रणनीति के साथ ही रूस के खिलाफ जंग में बने रहने पर आमादा है।
तो सवाल ये है कि आखिर यूक्रेन के पास ऐसा वो कौन सा हथियार है जिसके सहारे जंग में अटैक की रणनीति पर ज़ेलेंस्की कायम है, या वो कोई सीक्रेट हथियार है। हालांकि इस हथियार के संबंध में कोई खास जानकारी नहीं है, लेकिन हाल ही में कुछ चौंकाने वाली हलचल हुई जिससे इस तरह के हथियार का अनुमान लगाया जा सकता है। खबर यह है कि दक्षिणी यूक्रेन के आसपास एक अज्ञात प्लेन देखा गया। दावे के तहत ये प्लेन ओडेसा की तरफ बढ़ा और ओझल हो गया। मोल्दोवा से लगी सीमा पर प्लेन को देखने का दावा किया गया है। कहा जा रहा है कि प्लेन करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर रहा था। तो क्या ये प्लेन यूक्रेन का कोई सीक्रेट हथियार था या फिर रूस के रडार इस प्लेन को नहीं पकड़ सके? संभवतः स्थिति दोनों हो सकती है, लेकिन इसके अलावा एक और आशंका है डर्टी बम की। डर्टी बम की आशंका इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि यूक्रेन को मन मुताबिक हथियार नहीं मिल रहे हैं। वहीं रूस ऐसे ऐसे हथियार निकाल रहा है जो यूक्रेन पहुंच रहे हथियारों का काल बन रहे हैं। और ये हालात नेटो समेत अमेरिका के डर को उजागर कर रहे हैं। यही वजह है कि नेटो ने डिफेंस स्ट्रैटेजी अपना ली है, जिसके तहत ब्लैक सी में स्पेन का वॉरशिप तैनात किया गया है। बुल्गारिया में स्पेन ने फाइटर जेट्स को स्टैंड बाय पर रखा है। 2 नीदरलैंड्स के F-35 भी यहीं तैनात किए गए हैं। रोमानिया में 4000 फ्रेंच सैनिक और यूके की आर्मी स्क्वाड्रन पहुंच गई है। यूक्रेन में 2 लाख से ज्यादा सैनिक जंग में हैं और 9 लाख रिजर्व। इसी तरह पोलैंड में यूके की स्क्वाड्रन है। बाल्टिक सी में भी डेनमार्क के फ्रिगेट और यूके के अपाचे हेलीकॉप्टर हैं। लिथुआनिया की बात करें तो डेनमार्क के F-16 जेट तैनात हैं और एस्टोनिया में यूके की आर्टिलरी और रॉकेट लॉन्चर्स तैनात किए गए हैं। इसके अलावा करीब 8500 अमेरिकी सैनिकों को अलर्ट पर रखा गया है। जाहिर तौर पर ये जंग की तैयारी ही है, लेकिन इसे रूस की तरफ से आ रहे डर के बादलों को देखते हुए एक्टिव किया गया हो। और इसकी पुष्टि होती है अमेरिका के ही कबूलनामे से, जिसमें कहा गया है कि इस साल रूस को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मतलब ये पूरी तरह साफ हो चुका है कि रूस उतना कमजोर नहीं है जितना कि हथियारों की मदद पाकर ज़ेलेंस्की समझ रहे थे। बल्कि रूस अब भी इतना ताकतवर है जो न सिर्फ नेटो के सदस्यों को बल्कि अमेरिका जैसे सुपर पावर के आसमान पर भी डर के बादल गहरा सकता है। और इस वक्त रूस की ये ताकत दिख रही है, यानी यूक्रेन ने अगर अमेरिका की चेतावनी नहीं मानी तो मुमकिन है कि जो पाया है उससे भी यूक्रेन खो दे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।